डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया है, एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि नेशनल स्कूल बैग पॉलिसी 2020 को जो है ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं आपको बता दूं कि स्कूल जाने वाले बच्चों की अगर हम बात करें, तुलबा की अगर हम बात करें, उनका बर्डन कम करने के लिए किस क्लास तक के बच्चे को जो है उसके बैग का वेट कितना होना चाहिए, कितनी बुक्स लेके वो स्कूल जाएगा, इसी हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिसी फ्रेम की गई है, ये पॉलिसी बनाई गई है। चाहे हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें या साथ ही साथ NCERT की बात करें, तो बिल्कुल ये पॉलिसी फ्रेम की गई है जिसमें ये बताया गया है कि कुल मिलाकर क्लास फर्स्ट और सेकंड की अगर हम बात करें तो 1.6 to 2.2 kg जो है उनके बस्ते का, उनके बैग का वज़न होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि क्लास थर्ड से फिफ्थ की अगर हम बात करें तो उनके बैग का वज़न जो है 1.7 to 2.5 kg होना चाहिए। इन बच्चों के बर्डन को कम करने के लिए जो है ये पॉलिसी फ्रेम की गई थी, लेकिन ज़मीनी सतह पर क्या ये पॉलिसी जो है इससे कबल इम्प्लीमेंट थी? और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से तमाम जम्मू डिवीज़न के स्कूलों के लिए ये सर्कुलर जो है एक बार फिर से जारी किया गया है, ये ऑर्डर जारी किया गया है कि आप अपने बच्चों को जितने भी जम्मू डिवीज़न के स्कूलों में ज़ेर तालीम है उन पर ज़्यादा बर्डन ना डालें। आप सभी जानते हैं, चाहे हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें या सरकारी स्कूलों की बात करें, तो बच्चों के बैग का वज़न जो है वो बहुत देखा गया है और लोगों ने भी कहा कि इससे इनकी सेहत पर बराह रास्त असर पड़ता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम बच्चों की बात करें तो अगर वो तमाम हैवी बुक्स जो है लेकर कंटिन्यू स्कूल जाएंगे तो उनके बस्ते का वज़न जो है, उनके बैग का वज़न जो है वो 5 किलो से ज़्यादा यानी 10 किलो तक भी बन सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूलों में कितनी बुक्स जो है वो बच्चों को दी जाती है, चाहे वो नर्सरी की बात करें, क्लास फर्स्ट की बात करें या उससे ऊपर वाली क्लासों की हम बात करें। तो पहले मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेकंड क्लास में जो ज़ेर तालीम बच्चे हैं उनको 1 किलो 600 ग्राम से 2 किलो 200 ग्राम तक जो है उनके बैग का वज़न होना चाहिए, और क्लास थर्ड से फिफ्थ तक 1.7 to 2.5 kg होना चाहिए, या फिर क्लास सिक्स सेवन्थ 2 to 3 kg जो है उनके बैग का वज़न होना चाहिए, और क्लास एट्थ के लिए 2.5 to 4 kg जो है उसका वज़न होना चाहिए बैग का, और क्लास 9th to 10th जो है 2.5 किलो से 4.5 किलो तक होना चाहिए। लेकिन क्लास 11th 12th के लिए 3.5 से 5 किलो तक का वेट जो है वो होना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं 9th 10th या 11th 12th में बच्चा जो है वो 14-15 साल 16 साल का भी होता है, लेकिन अगर फर्स्ट क्लास या नर्सरी UKG LKG क्लासेस KG क्लासेस की बात करें तो बराबर इनके बैग का वज़न जो है वो होता है। तो इसी चीज़ को लेकर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया है, और तमाम टीचर्स को ये बताया गया है कि जितने भी टीचर्स, चाहे क्लास टीचर्स की हम बात करें, चाहे सब्जेक्ट टीचर्स की हम बात करें, स्कूलों में तैनात है, वो बच्चों को अपनी क्लास के बच्चों को बताए कि आज की डेट में उन्हें कौन सी बुक्स लानी है, कितनी हैवी बुक्स उसमें होंगी, किस तरह का होमवर्क देना है बच्चों को। तो वो उसी तर्ज पर जो है बिल्कुल एक फ्रेमवर्क तैयार करें कि कितनी बुक्स जो है उनके बैग में आएंगी और कितना वेट उनका बनेगा, उनके बैग का वज़न जो है वो कितना बनेगा। तो ज़मीनी सतह पर क्या ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है या फिर ये हुक्मनामे या आर्डर्स बस आर्डर्स ही रह जाते हैं? तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से इससे कबल जो है एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि फ़ी फिक्सेशन कमेटी की जानिब से जिस तरह से फ़ी जो है वो तय की गई है उसी तरह से आप स्कूलों में फ़ी वसूल कर सकते हैं, आप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से ये और एक ऑर्डर जो है, एक सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है जिसमें अगर हम एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करें या फिर हम
NCERT की बात करें तो इन्होंने जो 2020 की जो है स्कूल बैग पॉलिसी फ्रेम की है, उसी पॉलिसी को ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने ये जो है ऑर्डर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आप स्कूल जो बैग है उस बैग का कितना वेट होना चाहिए, बच्चों को किस क्लास में किस क्लास के बच्चे को कितने वज़न का बैग जो है स्कूल ले जाना है। इसी हवाले से हमने आप तक ये खबर पहुंचाई। मुझे दीजिए इजाज़त।